जो मामा है वो खुद शादी में आके खुद वीडियो बना रहा है हमारी शादी की, क्यों? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। मामा खुद वीडियो की किस चीज, वो खुद भी शादी का प्रूफ रख रहा है। पता है क्यों? क्यों? इसीलिए कि भाई कभी ये रेप केस का पर्चा ना खोल दे दोबारा, हम भी दिखाएं शादी हो चुकी है। ये दोनों साइड से चल रहे हैं सर जी। ठीक है, अभी मैं आपको आइए सर, क्या सही कह रही हूँ? अपना माइक इधर, ये लड़का बोल रहा और मैं बोल रहा। तुझे पता है ना कि अगर तो इतने इतने दिन नहीं रहता तो फिर बंदे को लगता ही है। मैं तेरे को कभी ऐसे गुस्सा करती हूँ बता? सुनना जब ज्यादा दिन हो जाते तभी बोलती हूँ ना। आपको इसकी क्लियर आवाज आ रही है? बोलना है आगे से मैं तेरे को बोलने का कोई मौका नहीं दूंगा, बहुत अच्छे से रहेंगे जी। अच्छा, एक और चलाना चाहती हूँ सर मैं। देखो पढ़ी तो आप मेरे फोन में देख सकते हो। हाँ, ये मुझे बोल रहा है कि तूने कुछ खाना खाया, जो लास्ट के मंथ में हमारी बात हुई। कितनी देर पहले बात हुई? ये 30 अप्रैल की बात है सर, जो 30 अप्रैल की बात हो रही है। ये ऑडियो उसके बाद मई में बात हुई है चैट में। ये ऑडियो आप हमें प्रोवाइड करवा सकते हैं? बिल्कुल सर, ठीक है। बिल्कुल। मैं अब आखिरी सवाल करना चाहता हूँ, ये ऑडियो मैं आपसे ले लूँगा, हम इसमें चला देंगे। ये सर आप पूरी ऑडियो चलाना। ये लड़का मुझे, अब मैं आपको एक बार बता भी देती हूँ ऑडियो में क्या बोल रहा है जी। कि हम जम्मू जाके रहेंगे, वहाँ पे एक रेंट पे घर ले लेंगे। जो मैंने कि पुराना हुआ, जो देखो कितने प्यार से बात कर रहा है। मैं ये नहीं कहती मुझसे इस ऑडियो में जो लास्ट हमारी बात हुई है, इसने मेरे से कोई गुस्से में बात नहीं की। मेरे मन में कोई भी डाउट नहीं था। इसने मुझे जो बोला कि मैं 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, मेरे कहीं पैसे फंसे हुए हैं, मेरे पास चैट भी है इसी के नंबर से जो बात हुई है, मेरे कहीं पैसे फंसे हुए हैं और मैं 1 हफ्ते में आ जाऊँगा। मैंने बोला मुझे लेके जा। कहता नहीं हम इस, अच्छा मैं आपको एक ऑडियो प्रोवाइड करूंगी जिसमें लास्ट की ही ऑडियो सर, जो लास्ट में बात हो रही है कि हम ऋषिकेश घूमने चलते हैं, कहीं हिमाचल चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ये मेरे से बहुत अच्छे से प्यार, जब ये अप्रैल और मई में ये चीजें बोल रहा है तो 2 महीने पहले डिवोर्स कहाँ से फाइल? मेरे साथ तो, मेरे सामने तो ये बहुत अच्छे से मेरे से बात कर रहा है। मतलब आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा था? वही तो मैं सर कह रही हूँ। अब जो आप, मैं लड़के की जो ऑडियो जो मेरे से लास्ट में बात हुई है, ये मुझे बोल रहा है कि मैं तेरे साथ बहुत अच्छे से चलूँगा, तेरे को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा, मेरे से जो होगा, जो तू कहेगी मैं वही करूँगा। जो एक हस्बैंड वाइफ को बोलता है कि हम प्यार से रहेंगे, अब मैं किसी की भी बात नहीं सुनूंगा। इसने ये भी बोला, ठीक है तू मेरे अच्छे के बारे में सोचती है। अब जिस बंदे के को ये बोल रहा है कि 3-4 पिटाई, तो फिर ये मेरे से अभी भी इतने प्यार से बात क्यों कर रहा है? ये एक सवाल है। ठीक है, अब मैं इसकी एक चैट भी दिखाती हूँ जो लास्ट में चैट हुई है। अप्रैल में ही हुई है ये? नहीं, ये मई में हुई। मई में, जुलाई में भी हुई है ये जी। तो वो तो कह रहा था कि मैं बॉम्बे में था और मेरा मोबाइल गुम गया। वो तो 10 दिन से बोल रहा है ना, वो तो हफ्ते 10 दिन से बोल रहा है सर। इसके पास कौन सा मोबाइल था शुरू से, जब से आप देख रहे हैं? जब से इसके पास था फेब मार्च तक, अब इसके पास एंड्रॉयड फ़ोन था। फिर इसने मुझे एक दिन बोला कि मेरा एंड्रॉयड फ़ोन ख़राब हो गया है। इसने छोटा फ़ोन लिया, बटन वाला, ठीक है, इसने बटन वाला फ़ोन चलाया। अब अगर ये ऑडियो बोल रहा है तो इसके पास एंड्रॉयड फ़ोन भी था, ठीक है। अच्छा, अभी ये देखो क्या बोल रहा है, मेरे से पूछ रहा है कितने बजे आऊँ। सुन यार सॉरी, फ़ोन मेरे पास नहीं था, दोस्त के पास पकड़ाया था। तेरे को बताया था ना जो वो काम और बताया था ना जो वो काम और जहाँ पैसे फंसे हैं उसी में लगा हूँ। गुस्सा मत होना, परसों चंडीगढ़ आ जाऊँगा सीधा तेरे पास। मैंने कहा था ना दोस्त को फ़ोन आएगा उठा लेना, उसने उठाया नहीं और साइलेंट था। तू टेंशन ना ले, मैं आ जाऊँगा परसों। फ़ोन नहीं उठा पाऊँगा, फिर जा रहा हूँ, रात को करूँगा बात। कितनी तारीख की बात है ये? अभी सर जून की बात है, ठीक है। तो उसके बाद ये मुझे, तू भरोसा कर कनिका, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि तेरा सर नीचे हो जाए, मैटर ज़रूरी है, तेरे को कॉल करता हूँ फ्री होकर। उससे पहले बोला शिमला गया हुआ था, मेरी माँ, सीन चल रहा है एक बहुत, क्योंकि मैं इसको बोल रही थी कहाँ है, मुझे बता क्यों नहीं रहा, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। तो इसने मुझे सारी बातों का रिप्लाई किया, ठीक है। अभी ये चीज़ बोल रहा है सर कि ये किया, अभी ये जो चीज़ें
अभी ये क्या बोल रहा है मेरे को 11 जून को, अरे काम खत्म होते ही आ जाऊंगा बेबी। तुम एक तरफ मेरी पीठ पीछे बोल रहे हो डिवोर्स केस डाला, एक तरफ बेबी और ये सब बातें कर रहे हो मुझसे कि कल आ जाऊंगा परसों आ जाऊंगा। ये क्या है सर? ठीक है, ये लड़के का नंबर है, लड़के के नंबर से सारी ये बात हुई है। ठीक है, ये लड़के का नंबर है। अब ये नंबर स्विच ऑफ है। ये स्विच ऑफ पता है किस दिन हुआ? जिस दिन मैंने मामा की कंप्लेंट करी, पहले तो ये नंबर ऑन था, इस पे बेल जा रही थी, उसी दिन ये 1 घंटे बाद नंबर बंद हो गया, क्योंकि मैं तो अपने हस्बैंड के पास हर रोज कॉल करके देखती थी। लेकिन कनिका, अब लास्ट मेरा सवाल है आपसे, हाँ जी, क्या आपको लगता है कि आप दोनों अब एक साथ रह पाएंगे, या फिर आप ये लड़ाई लड़ पाएंगी? चंडीगढ़ से यहाँ रह करके जम्मू में आपको कोई जानता नहीं है, हालांकि हमारा ये भरोसा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और कानून आपके साथ है, वो आपकी मदद ज़रूर करेगा। सर देखो, अभी सच बताऊं तो पुलिस ने अब तक मेरी कोई मदद नहीं की है। ये बोलते हैं कि बिश्नाह पुलिस ने मदद किया, नहीं, मेरी पुलिस ने अब तक कोई मदद नहीं की। अगर मेरी पुलिस ने मदद की होती तो जो मामा खुले आम जम्मू में घूम रहा है वो जेल के अंदर होता, जो मामा खुले आम मुझे मारने की धमकी दे रहा है वो जेल के अंदर होता, वो मामा जिसने अपने ही भांजे के बच्चे को मरवा दिया वो जेल के अंदर होता। सर क्यों नहीं है वो जेल के अंदर? मैं पूछती हूँ एसएसपी डीएसपी, मैं सबसे पूछती हूँ कि उस मामा कुलदीप सिंह जो कुंजवाणी विशाल मार्ट के अपोजिट हाउस नंबर 144 में रहता है, मेरे को पूरा एड्रेस पता है, मैं गई हुई, ठीक है, उसको उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अगर उस पर कार्रवाई होती तो मुझे आज दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो मुझे बोल रहा था मैं इसको जानता हूँ, मैं फलाने को जानता हूँ, हवा में बातें फेंक रहा था, मुझे नहीं पता। वो नहीं जानता, शायद कौशल भैया उसके दोस्त है, वो किसी को जानता होगा कि मैंने ऊपर से सिफारिश लगाई है। उसने ये भी बोला हमने 1.5 लाख रुपए देके केस बंद करवाया है मामा ने, ठीक है, मामा के ऊपर मैंने केस फाइल किया था। उसने कहा पुलिस को 1.5 लाख देके केस बंद करवाया। ये उसके मामा ने बोला है, ये उसके मामा के उधर से बात आई है, मैं नहीं बोलती कि उन्होंने मुझे डायरेक्टली बोला, बट जो मामा ने धमकी दिया उसके पास में वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। जिस दिन मुझे मामा ने धमकी दी, मेरी बहन के घर जाके दिखा, मैं तेरे को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मरवा दूंगा फलाना, वो मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग मैंने मामा की कर ली थी। क्योंकि देखो मामा पे तो मुझे शुरू से भी जिस मासी और मामा ने मेरा बच्चा गिराया, मैं उन पर कैसे विश्वास करूँ सर? अब सवाल ये है कि कनिका जम्मू में है और जम्मू के मियाचक गांव में है। खबर आप लगातार कई न्यूज़ पोर्टल पर देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स पर देख रहे हैं, लेकिन हमें ये लगा था कि पुलिस की ओर से कनिका को सपोर्ट हुआ होगा, उसे इंसाफ मिला होगा, लेकिन कनिका का ये कहना है कि पुलिस ने अभी तक उसकी सुनवाई नहीं की है, उसकी किसी भी तरीके से मदद जो जिस तरीके से वो चाहती थी ऐसी नहीं हुई है। इस खबर को देखने के बाद हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर पुलिस जम्मू कश्मीर के कानून को ज़िंदा रखने के लिए कार्रवाई करेगी और इस सारे मैटर को सुलझाने का प्रयास करेगी, दूध का दूध पानी का पानी करेगी। हालांकि विक्रांत ने ये कहा है कि 2 मंथ पहले उसने कोर्ट में डिवोर्स फाइल किया है, 2 नोटिस कनिका को भेजे हैं। जब तक कनिका से जब हमारी बात हुई है उन्होंने बताया है कि लास्ट टाइम तक उनकी जो विक्रांत से बात हुई है उन्होंने चैट हमें दिखाई है, उस चैट में बड़े आराम से बात हो रही थी। ऑडियो भी जो उन्होंने दिखाई है, ये ऑडियो हम आपको सुनाएंगे, दिखाएंगे सारी खबर को, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और कनिका अब इस लड़ाई को जम्मू कश्मीर के लोगों के भरोसे पर लड़ रही हैं। आप लोगों को लगता है कि कनिका को इंसाफ मिलना चाहिए? गलत कौन है, ठीक कौन है, ये इंसाफ सर मैं आपको कुछ और जिस तरीके से भी आपको देखना होगा। जी सर, मैं आपको कुछ और प्रूफ भी दिखाना चाहती हूँ। जहाँ पे मेरी इस लड़के से शुरू में बोल रहा है ना, पैसे मांग रहा है या कुछ भी है, ठीक है, सारा मैं आपको एक बार आप जूम करके दिखा दो जनता को, ठीक है। ये इसने 17,000 का फ़ोन लिया होगा, साहिल भाई ने की पेमेंट, इनको कर दे तू पैसे, ठीक है, अजय नाम आएगा भाई। ये सारी मेरी इससे चैट हो रही है लड़के से, ठीक है। तो ये इसके मामा की भी बात हो रही है, मैं आपको बताती हूँ। हाँ, घर वालों ने मेरे लिए करके दिए थे कोई पैसे, वो उनसे खर्च हो गए तो वो अब अरेंज कर रहे हैं, इसलिए मेरे को बोला कि वो वापस कर देंगे तो किसी से ले लूँ, ठीक है। अभी बेचनी, अच्छा, पर मैंने कहा पर तेरे को अपने पेरेंट्स की कसम खा के बोलना पड़ेगा कि तू फ्यूचर में ना मेरे से मिलेगा और ना कोई मतलब रखेगा। क्यों बोलना इसको मैंने, जब ये मुझे ब्लैकमेल करता था कि इसने मेरे को वीडियो के लिए भी ब्लैकमेल किया है सर जी। हाँ जी, इसने मेरे को वीडियोज़ के लिए भी ब्लैकमेल किया था उस टाइम। तो मैंने इसको बोला कि मैं तेरे पैसे भर दूंगी पर तू मुझे फ्यूचर में ना मिलेगा ना मेरे से बात करेगा। ये चैट पहले की है? ये शादी से पहले की चैट है। हाँ जो दिखा रही है। हाँ जी, ये शादी के पहले की चैट है, शादी के बाद की नहीं है ये, शादी के बाद की भी पड़ी है मेरे पास। अबे इसने बोला अबे बेचनी क्यों है माता मेरी, गिरवी रख देंगे तेरी चैन, 2 महीने में वापस आ जाएगी ना, ठीक है। तो
कहता तेरी चैन नहीं दे रहा, अकेले अपनी डिग्री भी दे रहा हूँ साथ, ठीक है। दूसरे माँ को पैसे भेजने बेच के मुझे बोल रहा है माँ को पैसे भेजने हैं, ठीक है। तो ये जो चैट हो रही है सर, ये मेरे से पैसे मांग रहा है। पहली बात है कि शक से मेरे से पैसे मांग रहा है और ये मुझे धमकी दे रहा है सीधा। अभी 1 मिनट और चैट निकालती हूँ, देखो। मैंने कहा मैं पूरे पैसे नहीं दे सकती अभी, ठीक है, मुझे अपना भी देखना होता है। मैंने अब मैं इसकी मारपीट वाली भी वीडियो भी दिखाऊंगी। लिखा तूने मारना है मार ले, तू भी आखिरी बार ही हाथ लगाएगा, याद रखियो। मैंने इसको बोला, इसने, हाँ, क्योंकि इसने मुझे बोला मैं तेरे फ्लैट में आके तोड़फोड़ करूंगा, तेरे को मारूंगा, सारा कुछ लिखा। इसने आगे क्या जवाब दिया, फिर अगर तू यही चाहती है तो फिर इसका अंजाम ये होगा कि तेरी लाइफ से मैं नहीं जाऊंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैं इतना पागल हूँ कि फिर मुझे तू रोक कर दिखा दियो। इस लड़के ने मुझे ये बात बोली है। मैंने लिखा, अच्छा मतलब अगर मैं तुझे पूरे पैसे देती हूँ तो मुझे बख्शेगा, नहीं तो तू बख्शेगा। 3 के कर दे, 2 के बाद में कर देना। ये इसके नंबर से चैट्स हुई हैं मेरे पास सारी, और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पड़ी है सर, सिर्फ चैट नहीं है। अब ये गाली दे के बोल रहा है, अबे चूतिया किसने बोला तेरे को सोने के लिए, रुक तू, तेरे को आके मैं फ्लैट में देखता हूँ, ठीक है, 1000 भेज यादव को करने, ये कर, ठीक। फिर मैंने बोल दिया कि ये तो मुझे पैसे दे नहीं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तू मुझे ये धमकी दे रहा है। तो कहता ना तू मत दे, चल, नहीं चाहिए ना, मैं कुछ लिखूंगा अब सिर्फ करूंगा, तू वेट कर उधर ही, तू याद रखेगी मेरे को हमेशा, चल बाय। मैंने कहा यार तू इतना कैसे गिर सकता है, तेरा जवाब मिल गया मुझे। कहता मैंने कहा ये धमकी है, तू 5000 के पीछे मुझे मारेगा, टॉर्चर करेगा, यार इतना गिर गया है तो मैं उसको बोल रही हूँ, ठीक है, कि तू ये सब मत कर, ठीक है। कहता मैं कुछ नहीं करूंगा, बस मेरे को राघव को पैसे देने हैं, तू दे दे, तू मेरे को मजबूर कर रही है। ये क्या होता है सर, ये ब्लैकमेल करना नहीं होता, ठीक है। एक तरफ से तुम मेरा बच्चा गिरा रहे हो, दूसरी तरफ से तुम मेरे से ही पैसे मांग रहे हो, और तीसरी तरफ से तुम अभी भी मुझे ही बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि अभी मैंने पैसे देने लड़के को बंद कर दिए थे। ये मामा को देता था, आगे किसको देता था मुझे नहीं पता। अच्छा सर एक और चैट, चल वेट कर मेरा अब। मैंने कहा तूने लड़ना है क्या, आके तमाशा नहीं करना यहाँ पे, बता बस। सर मैं पहले ऐसी थी, मैं बोलती भी नहीं थी किसी के आगे। अब जो मेरे साथ 3 साल से हो रहा है तो बोलना खुद आ जाता है सर, जिस पे बीतती है वो बोलना भी सीख जाता है। कहता वहाँ आकर बताऊंगा, कोई ना, मेरे पास सब कुछ है, हक है मेरे तेरे पे, मेरे बच्चे की माँ है तू, ये बोल रहा है मुझे। मैंने बोला ना जाकर दिखा तू, अब कहीं तुझे चैलेंज दिया, तू किसी और लड़के को लाके दिखा अपनी लाइफ में, मत डर, अब डरेगी तुझे दिखाऊंगा, मेरे साथ लगाना आसान जाना मुश्किल, अब आकर बताऊंगा, बाय। धमकी नहीं, अब सच होगा, अब तेरी लाइफ में ग्रहण है एक और एक मैं हूँ। ये मुझे ये शुरू में मेरे लिए इतना पॉजिटिव था कि ये मुझे अपनी लाइफ से जाने भी नहीं देता था जी। मैं उस टाइम इस चैट में मान रहा है कि वो जो बच्चा है वो इसी का है, वो मान रहा है, उसको पता है सर, किसको नहीं पता होता कि उसका बच्चा है कि नहीं है, उसने गलत किया है कि नहीं है। ये खुद में चैट में मान रहा है, इसने कभी मना नहीं किया। इसने एग्रीमेंट भी, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, हमारे 3 एग्रीमेंट लिखवाए गए थे शादी से पहले, शांति के लिए कि बनी रहे, लड़े ना आपस में, जो भी हुआ केस हुआ या कुछ भी है। जी सुन ले ध्यान से, ये बनाया ना, गाली लिखी हुई है इसने, बनाया ना तो तेरे फ्लैट में तोड़फोड़ मचा दूंगा, मेरे से नशे के मामले में मजाक मत करना। मैं कहा मेरे पास नहीं है, नहीं तो दारू पी कर आऊँगा, फिर संभालती रहना खुद ही। मतलब ये चीज़ें मुझे पता है सर उस टाइम में किस हालात में थी, मैं अपने घर वालों को नहीं बता सकती थी। मैं ये चीज़ किसी की क्या बोलती कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है एक फ़ोटो वीडियो के लिए। और मैं वो चैट भी दिखाऊंगी जिसमें इसने मुझे बोली कि अभी फ़ोटो भेज, मतलब बिना कपड़ों के अभी फ़ोटो भेज, ठीक है। ये कह रहा है सर, और ये वही बंदा है, और आज भी ये वही बंदा है। इसका मन भर गया 1.5 साल में, जो भी हुआ मुझे नहीं पता, पर आज भी ये वही बंदा है जो मेरे को ये चीज़ें बोलता था। मैं इसके साथ रिलेशन में नहीं थी, इसने मुझे पहले दोस्त बनाया, उसके बाद इसने मेरे से पैसे मांगे, और उसके बाद जो उस रात को हुआ उसके बाद वीडियो बना के इसने मुझे ब्लैकमेल करना। जब मैंने मना कर दिया कि नहीं, अब मैं नहीं, जब इसने मुझे बोला कि तेरी वीडियो, मैं डर गई इससे, जो सही बात है, हर कोई लड़की डर जाती है सर, कोई भी लड़की डर जाएगी। तो उसके बाद जो है इसने मुझे धमकी देना शुरू कर दी, मैं तेरे फ्लैट, तू पैसे भेज रही है कि नहीं, मैं करूँ, मतलब मैं वीडियो वायरल करूँ कि तू पैसे भेज रही है कि नहीं। मेरे को इसने पूरा ब्लैकमेल किया। आपको नहीं लगा तो कि आपको फोटो नहीं भेजना चाहिए था, क्यों भेज दिया? मैंने नहीं भेजा सर फोटो, ये उस रात की बात है जब इसने वीडियो बनाई। उस वीडियो की मैंने इसके पास कोई फोटो नहीं भेजा, इसने खुद वीडियो बनाया है। इसने जो उस रात को हुआ था, जिसके बिहाफ पे कंप्लेंट हुई थी, उस रात की, हाँ, उसका वीडियो शूट उसकी वीडियो शूटने की क्लिप थी, जो इसने मुझे भेजी भी थी, दिखाई थी। मैं विश्वास नहीं कर रही थी, हाँ, कि भाई तू मेरे को पैसे भेजती रहे, मैं किसी को बाहर कुछ नहीं बताऊंगा, अपनी ऐसे ही चलती रहेगी। मतलब इस चीज इसने 2 चीजें रखी कि तू इस बेस पे मुझे पैसे भेजेगी, और जब मैं तुझे बोलूंगा तो मिलने के लिए आएगी। मतलब दोनों चीजें इसने मेरे सामने रखी। अब ये बताओ सर,
एक तरफ से मैं प्रेग्नेंट हूँ, दूसरी तरफ से बंदा मुझे ब्लैकमेल करके सब कुछ कर रहा है, तीसरी तरफ से माँ बाप बोल रहे हैं शादी करा ले। फिर भी मैं शादी के बाद ये सारी इसकी चीज़ें भूल गई थी। याद आती थी शुरू में इसने मेरे साथ ऐसे किया वैसे किया, फिर भी मैं भूल गई थी सर, क्योंकि कहते हैं अगर आगे बढ़ना तो पास्ट को भूलो। मैंने पास्ट को भूल ली, मैं आगे बढ़ने की कोशिश की और बढ़ी भी। ये मेरे साथ सही भी हो गया, 3-4 महीने बाद सब कुछ सही चल रहा था। अब मेरे को एक चीज़ नहीं समझ आई, कहते हैं ना कि जो कुत्ता होता है ना वो कुत्ता ही रहता है, वो कभी नहीं बदलता। ठीक है, अब मैं इसकी ऑडियो आपको भेज दूंगी। आप और ऑडियो सेंड कर दें, एक वीडियो भी है सर इसकी। वीडियो और ऑडियो सेंड कर दें आप, जो भी चीज़ें हैं वो हम उस वीडियो में दिखा देंगे आप। नहीं, आपको भी तो एविडेंस होगे तभी दिखाओगे ना, मैं आपको भी तो दिखाऊं ना। अभी आपका क्या कहना है? देखो जी, बात ऐसी है, मेरी जिंदगी में कनिका का मैटर चल रहा है, शी इज़ प्रेग्नेंट राइट नाउ। ये मैटर क्लियर नहीं हो जाता, मेरी ज़िंदगी में ना मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की आएगी और ना इसकी ज़िंदगी में मैं कोई लड़का आने दूंगा। ये खुद अपना वीडियो दोस्त पीछे बोल रहा है, जो मैंने नहीं शूट किया सर। ये इसका दोस्त है राघव कठुआ से, जो मैसेज में भी बोल रहा है राघव को पैसे देने हैं, वो शूट कर रहा है। का दूसरा पक्ष है, पहला पक्ष जो उस लड़की का है उससे अभी हमारी बात नहीं हुई है, कोशिश करेंगे कि उससे भी बात हो। बहरहाल उस कनिका को विक्रांत ठाकुर के घर वालों ने अपना लिया था, लेकिन विक्रांत कह रहे हैं कि मैं उसे नहीं अपनाऊंगा। मैंने 2 महीने पहले तलाक के लिए कोर्ट में अप्लाई कर दिया है, उसका नोटिस भी कनिका को जा चुका है। फिर कहानी छुपाई क्यों जा रही है, क्या एक तरफा बताई जा रही है? विक्रांत, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये हुआ क्या, और पहली बात कनिका या कोनिका सर। हाँ, इससे आप कब मिले, चंडीगढ़ में कैसे मुलाकात हुई? सर 2023 में हमारी शादी होती है मार्च में, उससे 1 साल पहले मैं इससे मिलता हूँ सर। ठीक है, मेरा बाहर कमरा था, उसके बाद जैसे और अंदर इन्होंने पूरा फ्लैट ले रखा था सर। ठीक है, फ्लैट में सर एक लड़की, ये खुद, उसके बाद एक प्रोस्टिट्यूट रहती थी। मैं ब्लंट बात करूंगा सर, एक प्रोस्टिट्यूट, उसकी 4 साल की बेटी, ठीक है, और एक भैया भाभी रहते थे, उनकी बेटी। इसकी दोस्त को, मेरा एक दोस्त था सर, मेरे दोस्त को इसकी एक फ्रेंड पसंद आ जाती है सर। ये पार्क में मिलना शुरू करते हैं, मैं भी साथ में जाता था सर। अब सर ये लोग आगे घूमने निकल जाते थे, तो हम बैठे होते तो हमने बात चीज शुरू कर दी सर। मैं उस टाइम सर फ्लिपकार्ट में जॉब करता था। अब हम लोग सर, मेरा वर्क फ्रॉम होम था, मैं घर से काम करता था। अब जैसे ऊपर मिलना शुरू किए इन्होंने, तो सर मैं भी ऊपर जाके अपना लैपटॉप उठाता था, काम करता था, ये भी उधर बैठी होती थी सर। हमने बातचीत शुरू करी, ठीक है सर। अब उसके बाद सर इसका फ्लैट में आना जाना लगा रहा, बातचीत मिलने लगे, जो भी हुआ सर सब कुछ होने लगा सर। ठीक है, उसके बाद सर 1 साल बाद जैसे कि शादी हुई सर हमारी। ठीक है, एक बात बताओ सर, मुझे ना इसके माँ बाप पता है सर, इसके माँ बाप कौन है। ठीक है, मेरे को इसने अपना नाम कनिका बताया, बाद में मेरे को सर कोनिका बताती है सर कि कोई ना कनिका और कोनिका में ज़्यादा फर्क नहीं है। क्यों नहीं है सर फर्क, कनिका और कोनिका में ज़्यादा फर्क क्यों नहीं है? मेरे को अपने फादर का नाम नफे सिंह, NAFE, नफे सिंह बताती है सर, और थाने में सुरिंदर सिंह लिखवाती है। मेरे को बोलती है मैं करनाल से हूँ, फिर मुझे बोलती है कि मेरा दूसरा घर गुड़गांव LIC कॉलोनी में है। फिर तीसरी बार मीडिया में बोल रही है सर रोपड़ से हूँ। बताओ सर। अब सर जब ये सारी बातें हो रही थी विक्रांत, फिर शादी कैसे कर लिया आपने? आपको पता था कि वो अपने पिता का नाम सही नहीं बता रही, अपना एड्रेस सही नहीं बता रही, लेकिन आप शादी कर लेते हैं उससे? सर जब किसी लड़के पे आप रेप का पर्चा दोगे, उसकी फैमिली पे रेप का पर्चा दे दोगे, और मतलब सर वो बंदा करेगा क्या, बताओ ना सर। उसके बाद वो पहले, चलो ठीक है, उसने जाके मेरे पे पर्चा दिया रेप केस का। पंजाब पुलिस ने भी उस टाइम भी, मोहाली पुलिस ने भी मेरा कोई साथ नहीं दिया सर। उन्होंने मेरे को कल्प्रेट बता के ये बोला कि कॉम्प्रो कर ले, नहीं तो ये तेरे को उजाड़ देगी, वुमेन सेल में पर्चा दे देगी। उस टाइम सर मैं क्या करता सर? नहीं, रेप का आप उसके साथ रहते थे, आपका रिलेशन था? मैंने सर उस टाइम सर मैं कैसे अपने आप को प्रूव करता, जब सर वो SSP के थ्रू फाइल लगाई थी सर उसने, SSP को। उसके बाद सर मीडिया की धमकी, आज मेरे को सर मीडिया में आना पड़ रहा है, पर सर उस टाइम डरा सर मैं डरा सर। मैं कुछ नहीं कर सकता था सर मैं, जब उसने मेरे पे पर्चा लगाया इस बात का। ये शादी तो हुई है आपकी, वो वीडियो आपके पास भी है, आपने कल एक वेब पोर्टल पे वो दिखाई। हाँ जी, शादी का वीडियो आपके पास है, शादी तो हुई है आपकी? हाँ जी सर। तो शादी कैसे हो गई अगर आपका? सर डंके की चोट पे सर, डंके की चोट पे अगली मेरे को सर धमका रही है मेरे सर। मैंने कल भी उस इंटरव्यू में कहा, मैं सिर्फ झुका अपने माँ बाप के लिए सर, कि बदनामी ना हो जाए सर। क्योंकि सर एट द एंड मेरी
कही हुई बातों से ज्यादा लड़की की कही हुई बातों पे ज्यादा सपोर्ट है सर। कुछ भी उठा के देख लो सर, आप उसको ज्यादा सहानुभूति मिलेगी सर, उसको ज्यादा सहानुभूति मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। और सर अगर मेरे पे केस हो रहा है सर, उस डर से सर मैं अगर कोई सबूत भी देता ना सर, वो मेरे पे उल्टा आ रहा था सर, क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही थी सर। ऊपर से सर इसने जब थाने में मेरे खिलाफ केस दिया उस टाइम सर इसने अभी पैसे भी लिए थे सर हमें, मैं वो रिकॉर्डिंग भी चलाऊंगा सर, मैं वो भी बताऊंगा सर आपको। आपको आपके परिवार पे और आप पे एक इल्ज़ाम है कि आपने 8 लाख रुपया लिया उससे। हाँ जी सर। कोनिका से। नहीं सर, झूठ बोल रही है सर, वो हमने नहीं लिया। ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रांजैक्शन दिखाए सर, मैं बोलता हूँ ओपन चैलेंज देता हूँ सर, वो 8 लाख का ट्रांजैक्शन दिखा दे सर, मैं मान जाऊंगा सर। नहीं लिया है। नहीं लिया सर। अब आपके घर वालों पर्चे में सर डंके की चोट पे सर मेरे को चाकू रख के ब्लेड रख के कर मेरे से कोई अंगूठा और साइन करा रहा है सर, मैं क्या करूंगा सर उस टाइम? किसने बताओ ना रखा सर। आपके ऊपर चाकू? ये सर जैसे मैंने उस इंटरव्यू में बताया कि सर ये पूरा गिरोह था सर। कौन कौन था? ये 3-4 लड़कियां थी, 3 लड़के थे सर। मैंने उनको सर वीडियो भी बताई कि सर ये टॉर्चर हो रखा है सर, ये मैं क्यों पागल, मेरा दिमाग खराब है सर। नहीं, लड़कियों ने आपको किडनैप कर रखा था? लड़की और लड़के सर, ये पूरा मैं बोलता रहा हूँ सर, ये कोई 6-7 बंदे थे सर। नाम बता सकते हैं उनके? नाम नहीं पता था सर मेरे को। आप इतनी देर उनके पास रहे? सर वो नाम मेरे को नहीं पता था सर, मैं कैसे बताऊँ, मेरे को नहीं पता था सर नाम कौन बंदा सर, ये सब पहले से प्री प्लान चलता है सर। एक बात बताओ सर, किस बंदे को पता होता है उसके साथ ये होने वाला है सर? कोई प्री प्लान चलता है सर ये सब। अगर मेरी गलती होती सर, मैं प्री प्लानिंग करता सर, हर बात की रिकॉर्डिंग रखता सर। बट सर जब मेरे साथ ये गेम हुई सर, शादी जब मेरे साथ कराएगी उसके बाद सर मैंने हर बात का प्रूफ रखना शुरू किया सर, कि सर कल को फिर बोलेगी मेरे साथ ये किया। एक बात बताओ सर, कमरे के अंदर हम हैं, मेरे को क्या प्रोटेक्शन दी सर? ये बाहर में खड़े होकर चिल्ला रही है, लोगों को ये लग रहा है मैं कर रहा हूँ सर। कल को सर कुछ भी कर लेती सर अपने आप को, अगर एक कट भी मार लेती सर, वो भी बोलते लड़के नहीं मारा है। आज आप मीडिया के सामने आए हैं, आज आप कानून का सहारा ले रहे हैं, तो उस वक्त भी आप मीडिया के सामने आ सकते थे, अपना पक्ष रख सकते थे कि शादी से पहले ये सब हो जाता। अब तो लीगली वाइफ है आपकी। मैं मानता हूँ सर, पर उस टाइम सर वही तो बात है सर, अगर उस टाइम यही बेइज्जती के कारण सर मैं रुका रहा सर, कि रेप का पर्चा किसी तरह मेरे पे ना लगे, मेरी जिंदगी खराब हो जाती सर। मेरे को कोई जॉब देता सर कोई कंपनी में? एक बार मैं पूछता हूँ सर, कोई मेरे को जॉब देता कंपनी में? या सर अगर मैंने कुछ भी अपनी लाइफ में करना होता, मेरा करियर बर्बाद हो जाता सर। और आप कोई आज तो सब कुछ सामने आ गया, आज तो आपको बताना पड़ पर रहा सर मैं अपना सच्चाई भी बता रहा हूँ ना सर, मैं अब अपना पक्ष भी रखूंगा सर, मैं साबित करूंगा मैं गलत नहीं हूँ सर। तो अब आपके घर वालों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, पूरे गांव के लोगों ने आपके घर के अंदर उसे छोड़ा है, आपके घर वालों ने अपनी बहू मान लिया है, और आप कह रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी नहीं मार रहा हूँ उसे। अगर सर रात को डंडे लेके जाओगे और मेरे फादर साहब को घेरोगे और वहाँ पे जाके उनकी डंके की चोट पे उनसे उगलवाओगे ये चीज़, तो सर अगला क्या करेगा सर? उसकी भी फैमिली है ना, उसकी भी बीवी है, उसकी भी बेटी है, जो जिसके बारे में वो डर रहा है सर। मैं बोलता हूँ सर नहीं, उनको मैं बोलता हूँ कोर्ट में आओ एक बार, मैं चैलेंज देता हूँ सर, कोर्ट में आ जाओ। गांव में क्या प्रेशर बना रहे हो सर? इधर आओ ना, कोर्ट में आओ, जम्मू कोर्ट में आओ सर। मैं बोलता हूँ सर अगर मिलना है मेरे से तो थाने में मिलो मेरे से, मैं बात करता हूँ सर। गांव में क्या, गांव में किस बात की दोष है सर? मैं बताता हूँ, मेरे माँ बाप पे क्यों चढ़ रहे हैं सर सारे, मेरे को बेदखल कर रखा है, मेरे से बात करो यार। नहीं, आप ही के गांव के लोग हैं वो उस लड़की के गांव के नहीं हैं, आप ही के गांव के हैं, आप ही की बिरादरी के हैं, वो आपके खिलाफ क्यों जा रहे हैं? सर जा रहे हैं सर, एक बात बताइए सर, लड़की गई मेरे गांव में सर, ठीक है, आई डोंट नो सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सरपंच सर आई डोंट नो ये सर किस बात पे, किस बिहाफ पे, या उसने एक तरफ की साइड देखी, उसने एक बार भी मेरे से मिलने की कोशिश करी सर? या मेरे को बोला हो, या किसी मीडिया में बोला हो कि हम उससे भी मिलना चाहते हैं? जो सर मीडिया में तो वो भी था ना, जहाँ पे उसने कहा कि लव मैरिज करानी हो तो मेरे पास आओ। एक बात बताओ, इसकी बजाय सर वो एक बात ये बोल देता कि हाँ ठीक है, इस बंदे से मैंने मिलना है, मेरे गाँव का लड़का है, मैं बैठ के बात करूँगा सर। एक चीज़ और कही गई है कि विक्रांत ठाकुर जो है उसके मामा ने उसे कहीं भगा दिया है, और विक्रांत जो है उसकी शादी कहीं और करवाई जा रही है, मुझे मेरा पति चाहिए, ऐसा वो कह रही है। सर पहली बात तो ये, मैंने पहले भी कहा, मैंने डाइवोर्स केस फाइल कर दिया है। मेरे मामे ने, मेरे मास्टर ने, मेरी मासी, कौशल मामू, इनका कोई हाथ नहीं है। मेरे को क्यों भगाएंगे? मैंने कोई पाप थोड़ी किया है सर, या मैंने किसी का कोई कुछ कर दिया? मैंने नहीं किया सर कोई भी पाप, उल्टा मेरे साथ गलत हो रहा है सर। मैं चीख चीख के बता रहा हूँ सर, आज भी सर अगर आप कमेंट में भी देखोगे ना सर, सब बोल रहे हैं मगरमच्छ के आंसू। अरे जिसके साथ बीतती है उसको पता होता है सर कि उसके साथ कैसे बीती है। आप कहाँ थे? मैं मुंबई में था सर, मैंने पहले भी कंफर्म किया। आई हैव प्रूफ दैट आई वाज इन मुंबई और नॉट सर, आई कैन शो दैट आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन वो लड़की ने जितने भी इल्ज़ाम लगाए हैं, कल आपने एक ऑडियो भी जो है वो रिलीज करी, यस सर।
उस ऑडियो में आपने ये कहा कि मैं, वो मेरी पत्नी थी या मेरा जो भी रिलेशन था, मैंने कभी उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की, लेकिन ये सब रिकॉर्डिंग्स आपके पास कैसे हैं? जी सर, अगर सर सब पढ़े लिखे लोग हैं ना सर, तो आज के टाइम पे जीमेल होता है सर, जीमेल में एक ऑनलाइन क्लाउड बैकअप होता है सर, जिसमें आप फाइल्स अपलोड कर सकते हैं फॉर अ सेफ्टी रीजन। इफ एनी केस योर फोन इज स्टोलन और फोन इज लॉस्ट, यू कैन डाउनलोड द वीडियो एंड यू कैन शेयर दैट एवरीवेयर सर, एनीवेयर यू वांट। दैट आई डिड सर। नहीं, आपने रिकॉर्डिंग्स क्यों किया फिर? वो तो आपकी पत्नी थी सर। एक आपने साल जब हम साथ आपने रहे हैं कहा ना, कि मैंने कभी उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की, वो मेरे रिकॉर्डिंग्स करती थी। जी सर। लेकिन फिर आपने रिकॉर्ड क्यों किया? सर एक साल में जो मेरे साथ पहले हुआ सर, एक बात बताओ, मेरे साथ जिस डंके की चोट पे रेप केस के बाद उसने मेरे से शादी करी सर, सब कुछ कराया। आपको लगता है सर मैं कुछ नहीं करता सर? तो कोर्ट, मैं उस टाइम भी रजामंद नहीं था। आपको आपने ये वीडियो लगता है देखी कि- सर? आपको लगता है कि कोर्ट ऑडियो को मानेगा, ऑडियो प्रूफ के तौर पर पेश कर पाएंगे? तो सर जो मेरे पास है मैं तो सर वही दिखा सकता हूँ ना सर, और मैं सर सच्ची तरीके से अपना केस लड़ सकता हूँ सर, और क्या कर सकता हूँ सर? आप एक लड़की से शादी करते हैं, ना आपको उसके पिता का पता है, ना आपको उसके एड्रेस का पता है, फिर इतना कुछ हो जाता है, इतनी देर आप सामने नहीं आते हैं, आप अब 1.5 साल के बाद मीडिया के सामने आ रहे हैं। सर एक बात बताओ, मेरे को बोलती है कि मैं 18 साल से, थाने में इसने बोला मैं 18 साल से ऊपर हूँ, मेरे को मेरे माँ बाप की जरूरत नहीं है, मैं अपना केस खुद लड़ सकती हूँ, मैं 18 साल से ऊपर हूँ। मैं बोलता हूँ, उसके बाद सर आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया कि आप 1.5 साल बाद आ रहे हैं सर, 1.5 साल तक मैंने झुका सर कि नहीं, ये मैंने इसको समझाने की कोशिश भी करी सर, सब कुछ बोला सर इसको मैंने। 1.5 साल तक मैं सहता रहा सर, मैं सहता रहा, पर जब एट दी एंड सर मैंने स्टेप लिया सर, मैंने डाइवोर्स फाइल किया सर। मेरे को टाइम चाहिए था सर, जो ये कह रही है ना कि गायब था, नहीं सर, मैं मुंबई गया सर अपने काम के लिए सर, उसके बाद सर मैंने डाइवोर्स फाइल भी किया सर यहाँ पे आगे। आप कितनी देर एक साथ रहे हैं? बीच में वो प्रेग्नेंट हुई थी कि नहीं हुई थी? हाँ जी सर, एक बार हुई थी सर। तो आप दोनों के जिस्मानी ताल्लुकात हुए हैं, हाँ जी, फिजिकल हुए हैं, तभी तो प्रेग्नेंट हुई है वो। सर। तो सर मैंने कोई सर जबरदस्ती थोड़ी की है, कंसेंट सर, कंसेंट। इफ शी इज एग्रीड देन हाउ शी कैन से दैट आई रेप्ड हर सर, ऑन व्हाट कंक्लूजन? उसके पास रिकॉर्डिंग है सर इस बात की, या वो इस बात को प्रूव कर सकती है कि सर मैंने उसके साथ रेप किया, इस बात को बोल के कि हाँ भाई मैंने उसके साथ शादी करनी थी। सर थिंग इज दैट एवरीथिंग वाज ऑन अ कंसेंट सर, सब कंसेंटेड था सर। और इसके बाद सर, उसके बाद शी ब्लैकमेल्ड मी। सर एक बात बताओ, अगर सर मेरे को पता होता ये सब मेरे साथ हो रहा है, या मेरे दिमाग में कोई खोट होती सर, मैं भी रिकॉर्डिंग करता ना सर, मैं भी रिकॉर्डिंग करता सर हर चीज की। शी रिकॉर्डेड, मेरा पर्स उठा लिया सर, मेरे आधार कार्ड की फोटोज कौन रखता है सर? कौन रखता है? टेल मी दिस थिंग सर, कौन रखता है सर? पहले से सब प्री प्लान कौन करता है सर ये सब चीजें? वो एक चीज़ और कह रही है कि विक्रांत की सैलरी कुछ ज़्यादा नहीं थी, मेरी बढ़िया सैलरी थी, मेरे पिता ने मुझे ये कहा था कि विक्रांत से शादी मत करो, वो पिता कहाँ है? लायक नहीं है। वो पिता कहाँ है? पिता सामने आए ना एक बार सर, जिस पिता ने कहा था कि भाई वो विक्रांत सही नहीं है। अगर सर मैं गलत हूँ तो सर गांव में क्या कर रही है सर? फिर एक बात का मेरे को सबूत, एक बात मुझे ये बताओ, अगर मैं गलत हूँ, मैंने इसके साथ अत्याचार किया है, तो गाँव में क्यों परेशान कर रही है? 1 साल आप इकट्ठे रहे हैं, कहाँ रहे हैं, किस जगह पर रहे? सर ये अपना मोहाली में। मोहाली में। हाँ जी। तो 1 साल में आपका रिश्ता कैसा रहा है? पति पत्नी की तरह ही रहे हैं आप? मैं सर, मैंने ना इसको कभी कुछ बोलना, ना मैंने इससे कभी बोला मेरे कपड़े धो, ना मैंने इसको बोला मेरे लिए खाना बना। मैंने अपना टिफिन अलग लगा रखा था सर, मैं बाहर खाता था, ठीक है, कि कल को ये ना बोले कि जितना खाया है उसका पैसा निकाल। आपको लगता था कि ऐसा होगा सर, क्योंकि सर पूरे रूम में बैठे बैठे सर, मैंने आज तक इससे पैसा नहीं लिया सर, एक साल में इसके साथ जब रहा हूँ। तो फिर जो 8 लाख की बात हो, 8 लाख की बात मैं प्रूफ मांगता हूँ सर, प्रूफ कर दे सर, 8 लाख प्रूफ कर दे। डंके की चोट पे साइन, अंगूठा कोई भी करा सकता है। अगर ट्रांजैक्शन हुई है, मैं बोलता हूँ सर प्रूफ कर दे सर, प्रूफ कर दे। आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि आप लोग अब डिवोर्स के लिए आपने फाइल कर ली, लेकिन आपके घर वाले लोगों ने मीडिया के सामने उसे कबूल किया है, उसे अपनी बहू अपना लिया है, अब उसे कैसे देख रहे हैं? मैं इस वजह से देख रहा हूँ सर कि मैं सीधी अभी भी बात बोल रहा हूँ सर, अगर मेरे फादर को, मदर को धमकाएंगे रात को सर, तो एक बात बताओ सर, कौन बाप नहीं झुकेगा सर? नहीं, आपने ये कहा कि आपके परिवार ने आपको फारगती दे रखी है। हाँ जी सर। तो फिर आपका परिवार क्यों उसे अपना रहा है? सर बदनामी सर, बहुत बदनामी हो चुकी है सर, आगे पूरा जम्मू हिंदुस्तान में बदनामी हो रही है सर हमारी। ये फलाने का लड़का, फलाने का लड़का, अरे फलाने का लड़का क्यों भाई? फलाने ने अपने लड़कों को बेदखल कर दिया है यार। मैं अपने आप खुद लड़ूंगा अपना केस, मैं हूँ यार, मेरे से बात करो यहाँ पे आके यार, मैं सीधी बात बोलता हूँ यार। फलाने को मैंने बदनाम किया, तभी फलाने ने फारगती दी ना, कि फलाना क्यों मेरे को फारगती देता है यार? मेरे को, तुम लोग को समझ नहीं आती है बात।
फलाने की मैंने बेइज्जती कराई, इसलिए फलाने ने मेरे को फारगत कर दिया कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जब लेना देना नहीं है तो वहां पे वो क्या कर रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रही एक बात। और मैंने पर्सनली केस फाइल किया, टॉक टू मी ना यार, टॉक टू मी, फाइट विद मी इन कोर्ट यार। एंड वन लास्ट थिंग आई वांट टू आस्क, अगर मेरे माँ बाप, तो भाई इसके माँ बाप का है, मेरे को जानना है। जो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, इसके माँ, इसके फादर साहब और इसका जो भाई बैठा है ऑस्ट्रेलिया में, जो इसके अकाउंट में 2-2, 3-3 लाख रुपए डालता, कौन बाप डालता है किसी के अकाउंट में 2-2, 3 लाख रुपए? मैं जानना चाहता हूँ। मेरे बाप तो नहीं डालता भाई, ना मेरे बाप ने डाले। ये जो मामला है ये विक्रांत और उसकी पत्नी कनिका या कोनिका का है। अब कनिका इनके घर में जो है वो पहुंच चुकी है, लेकिन उसमें ये चीज़ निकल कर के आई है कि विक्रांत को पहले से फारगती दे रखी थी। अब कनिका इनके घर में कैसे गई, ये सारी कहानी आपने सुन ली। इसके साथ में कुछ ऑडियो ऐड कर रहा हूँ, वो ऑडियो आप सुनिए और फैसला करिए कि कौन गलत है, किसकी गलती है। लेकिन एक सवाल ये है कि जो लड़के या लड़कियाँ अपने घर से बाहर रहते हैं वो कैसे किसी भी ऐसे माहौल का शिकार हो सकते हैं जो अभी विक्रांत बता रहा है। हम इस कहानी की दावेदारी या पुष्टि नहीं कर रहे हैं, जो विक्रांत कह रहा है वो दिखा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि कनिका या कोनिका से भी हमारी बात हो, जिसके 2 नाम बताए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि कोनिका के पिता भी 2 या 3 इन्होंने नाम बताए हैं, सुरिंदर सिंह या नफे सिंह एंड सुरिंदर सिंह। एंड वन लास्ट थिंग, अगर उसके माँ बाप ये चीज देख रहे हैं तो माँ बाप कहाँ हैं? एक लड़की जम्मू माँ बाप है कहाँ? उसके साथ जो भाई, उसने कहा कि मैं 10-15 दिन से जम्मू के हर थाने में घूम रही हूँ। मेरे साथ मेरे भैया भाभी भी आए हुए थे। तो भैया मम्मी पापा कहाँ हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ। वो भैया भाभी उस टाइम भी सर, जब इसने मेरे पे रेप का पर्चा दिया, तो उस टाइम भी कोई घर वाला नहीं आया सर? क्यों नहीं आया? अच्छा एक बात बताता हूँ, एक बेटी है परेशान है, उसके घर वाले नहीं आएंगे सर? आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन सर। ये सवाल हैं विक्रांत के, इन सवालों को सुनिए। आई जस्ट वांटेड टू नो उसके माँ बाप कहाँ हैं सर? ऐसा नहीं है कि विक्रांत लड़का है तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कनिका या कोनिका जो लड़की है जिससे इसकी शादी हुई थी, ये दोनों पति पत्नी लीगली हैं। ये कैसे शादी हुई, क्यों शादी हुई, इसकी पुष्टि तो हम नहीं कर सकते, लेकिन दोनों ने शादी की है। अब दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं, या कोनिका रहना चाहती है, विक्रांत नहीं रहना चाहता, उसने डिवोर्स फाइल कर रखा है। लेकिन उसके परिवार को किसी तरीके से डराया गया, धमकाया गया गाँव के लोगों द्वारा, ये विक्रांत का कहना है। जिसके बाद उस परिवार ने अपने घर में कोनिका को अपनी बहू मान लिया, लेकिन विक्रांत उसके साथ नहीं रहना चाहता है। कहानी जो है आपको बता दी, ऑडियो मैं आपको सुना दूंगा कि उस ऑडियो को सुनने के बाद आप फैसला करिए, कोनिका गलत है, विक्रांत गलत है, और जो विक्रांत कह रहा है क्या ये सच है। सर एक लास्ट बात है सर, अगर उसने मेरे को फारगत कर रखा है, पर मैं तो प्यार करता हूँ ना, उनको कुछ हुआ या अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई या मेरा कुछ नहीं हुआ ना, तो मेरी मौत का जिम्मेदार पूरा गांव, सरपंच, कनिका, पूरा जम्मू होगा। इस बात को मैं लिख के देता हूँ। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।